नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। गोवा के दारूखाने के मुद्दे पर भाजपा ने भारत की महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी से साफ किनारा कर लिया कि मैडम, आपने मुहर मार के झूठ झमेला किया है, आप ही निपटो। वो तो विपक्ष कमजोर है और मीडिया उसे कोई तवज्जो नहीं देता, वरना स्मृति ईरानी पार्टी और सरकार दोनों से बाहर की जा चुकी होती। उनके खिलाफ इतने संगीन और सॉलिड आरोप हैं कि खुद भाजपा के प्रवक्ताओं का चेहरा लाल हो गया है, क्योंकि मामला दारूखाने में बीफ परोसने के धंधे में मैडम ईरानी के परिवार की कारस्तानी का है। तो सवाल है कि भारतीयता की कहानी मैडम स्मृति जुबिन ईरानी मशहूर हुई थी, जिनकी बिटिया की कारस्तानी, वो अब क्या करेंगी और क्या कहेंगी, क्योंकि एक आरटीआई ने ईरानी की असली कहानी का पर्चा छाप दिया है। ये पर्चे कह रहे हैं कि कोर्ट में मैडम ने सील ठप्पे के साथ झूठ बोला है, और झूठ भी ऐसा वैसा नहीं, सफेद। अब इंतजार हो रहा है कि मैडम जी क्या बोलती हैं। गोवा का वो रेस्टोरेंट तो याद ही होगा आपको, जिसके अंगने में बैठकर ईरानी मैडम की बिटिया एक मेहमान को बीफ खिला रही है और वो डकार लेते हुए कह रहा है वाओ। इसके बाद इंडिया में हो गया था हाउ हाउ। कांग्रेस के नेताओं ने इसके बारे में जब ट्वीट किया था तो ईरानी मैडम की भारतीयता आहत हो गई थी। वो एकता कपूर के सीरियलों की तरह नौटंकी बाजी पर उतर आई थी। आपको याद होगा कैसे उन्होंने पैर पटकते हुए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी बिटिया को मासूमियत का पुतला बताया था। लग रहा था कि गुस्से के मारे उनकी आंखों का गोटा न बाहर निकल आए। और इसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट चली गई थी कि मिलॉर्ड, मेरे सार्वजनिक जीवन की दूध जैसी सफेदी को दागदार बनाने के लिए मुझ सुहागन के साजन पर कीचड़ उछाला जा रहा है। मेरी फूल जैसी बिटिया का रंग बेरंग किया जा रहा है। कुछ कीजिए मिलॉर्ड, कुछ कीजिए। जज साहब ने मैडम ईरानी का बिलखना देख सारे सबूतों के मद्देनजर कहा था कि मैडम ईरानी की बिटिया के बताए जा रहे गोवा के दारूखाने की सारी कहानियां ट्विटर के भूगोल से मिटा दी जाए। कांग्रेस मन महसूस कर रह गई थी, लेकिन एक आरटीआई यानी सूचना के अधिकार के तहत आए जवाब से पता चला है कि मैडम ईरानी ने हाई कोर्ट में झूठा हलफनामा दिया था, और अदालत में झूठा हलफनामा देने का मामला बहुत गंदा होता है। मैडम ईरानी को लगा होगा कि किसी को इसका पता नहीं चलेगा, उन्होंने मामला दबा दिया है। गोवा में भाजपा की सरकार है तो उनका जोश भी हाई था। जब उनका जोश था हाई, तभी किसी ने लगा दिया आरटीआई। इसके बाद क्या था? खेल हो गया आई पाई। जी हां, स्मृति ईरानी ने हलफनामे में लिखा था कि गोवा के सिली सोल्स यानी बौड़ा महात्मा नाम के जिस दारूखाने में उनकी बेटिया जोई शिरानी मेहमान को परोस परोस कर बीफ खिला रही हैं और जीभ पटक पटक कर इसका लुत्फ उठा रही हैं, उससे ईरानी परिवार का कोई लेना देना नहीं है। मेरा और मेरी दुलारी बेटी का गोवा के असगांव स्थित मकान संख्या 452 बाउटा वड्डो में बने सिली सोल्स कैफे एंड बार से कोई संबंध नहीं है। ये लोग झूठ बोल रहे हैं मिलॉर्ड। लेकिन एक आरटीआई के मुताबिक सच ये है कि झूठ खुद स्मृति ईरानी बोल रही थी। उनका भांडा फूट चुका है। यह भांडा फूटा कैसे, यह भी जान लीजिए। मामले को करीब से देख रहे वकील एरस रोड्रिक्स ने एक आरटीआई के तहत जानकारी मांगी कि यह जो सिली सोल्स दारूखाना है वो है किसका, बताइए, तफसील से जानकारी दी जाए। इस आरटीआई पर गोवा के खाद्य और औषधि प्रशासन निदेशालय में हड़कंप मच गया, क्योंकि उनको तो हकीकत पता थी। मामला भाजपा की बड़ी नेता और मोदी सरकार की कद्दावर मंत्री के परिवार से सीधे जुड़ा हुआ था। लेकिन मनमोहन सिंह ने कानून ऐसा बना दिया था कि अगर आरटीआई में झूठ बोला या जानबूझकर जानकारी छिपाई तो अफसर नपेगा। नतीजा पोल पट्टी खुलनी तय थी। गोवा के खाद्य और औषधि प्रशासन निदेशालय ने बाकायदा सील ठप्पे के साथ बताया कि सिली सोल्स नाम का जो दारूखाना है उसको जो फूड लाइसेंस जारी किया गया है वो अटॉल फूड एंड बेवरेजेस लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप यानी एलएलपी के नाम से जारी किया गया है। अब जादू देखिए, ये वही कंपनी है जिसमें स्मृति ईरानी के पति जुबिन ईरानी के नियंत्रण वाली 2 फर्मों की 75% हिस्सेदारी है। और कमाल की बात यह है कि भारत सरकार के रिकॉर्ड में, जिस सरकार में मैडम ईरानी खुद मंत्री हैं, इन दोनों में से एक कंपनी का पता भी वही है जो सिली सोल्स दारूखाने का है।
यानी मकान संख्या 452, बाउटा वड्डो, असगांव, गोवा। दूसरा कांड सुनिए। मैडम ईरानी के परिवार की जो कंपनी है उसका जीएसटी नंबर भी वही है जो सिली सोल्स दारूखाने ने बताया था। द वायर नाम की वेबसाइट ने इसको बाकायदा मिला कर देखा है, दोनों एक। अब तीसरा कांड सुनिए। मैडम ईरानी के परिवार की कंपनी ने मार्च 31, 2021 को जो बैलेंस शीट फाइल की है उसमें साफ साफ लिखा है कि कंपनी ने दारू और खाने पीने के दूसरे सामान पर पैसा खर्च किया। हमारी कंपनी ने खाना और दारू बेचा। इससे साफ पता चलता है कि अटॉल फूड एंड बेवरेजेस दारू बेचने के धंधे में है और इसीलिए उसने लाइसेंस लिया होगा। इस कंपनी के तमाम उद्देश्यों में से एक है रेस्टोरेंट चलाना। इस आरटीआई का जवाब आने के बाद से भाजपा में हड़कंप मचा हुआ है। किसी को अंदाजा नहीं था कि ईरानी मैडम इतना बड़ा कांड कर देंगी, वो भी इतने कॉन्फिडेंस के साथ। मामला पॉलिटिकल होता तब तो मीडिया के दल्लाधिपति सारा फिट कर देते, लेकिन मामला कानूनी है, वो भी हाई कोर्ट का। अब मैडम ईरानी की जुबान पर ताला लगा हुआ है। याद कीजिए मैडम ईरानी की नौटंकीबाजी। जयराम रमेश और पवन खेड़ा जैसे नेताओं को कानूनी नोटिस भेज दिया था कि माफी मांगो, लेकिन इतनी सारी नौटंकीबाजियों का नतीजा क्या निकलता नजर आ रहा है? खुद स्मृति ईरानी ने झूठ बोला है। स्मृति ईरानी अब इससे मुकर नहीं सकती हैं, क्योंकि आरटीआई के जवाब को अगर सरकार ने झूठा कहा तो वो खुद फंसेगी। और गोवा से लेकर दिल्ली तक सरकार बीजेपी की है, तो बीजेपी की हालत सांप छुछुंदर वाली हो गई है। न उगलते बन रहा है और न निगलते, क्योंकि वकील एरेस रोड्रिग्स के आरटीआई दस्तावेज के मुताबिक कंपनी बोर्ड के प्रस्तावों के साथ पूरा आवेदन ऑनलाइन किया गया था और 26 जून 2021 को साइट विजिट के बाद इसको मंजूरी दी गई थी। गोवा सरकार ने साइट विजिट के बाद अटॉल फूड एंड बेवरेजेस को 452 बाउटा वड्डो असगांव में एक रेस्टोरेंट चलाने के लिए लाइसेंस जारी किया था और इसी लाइसेंस का इस्तेमाल सिली सोल्स कैफे एंड बार नाम का दारूखाना कर रहा था, जिसके अंगने में जोइश ईरानी चहकते हुए मेजबान को बीफ परोस रही थी। ऑनलाइन फूड डिलीवरी ऐप जोमैटो पर भी इस रेस्टोरेंट के पेज पर यही ब्यौरा दिया गया था। इसको कहते हैं खेल का पलट जाना। मैडम स्मृति ईरानी की करतूतों का सारा चिट्ठा भरे बाजार चिंदी चिंदी हो गया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि स्मृति ईरानी की नौटंकीबाजी का नया अध्याय क्या सामने आता है। लेकिन इससे ज्यादा लोग यह देखना चाहते हैं कि भाजपा उनके साथ क्या सलूक करती है। वैसे कहा यह जा रहा है कि मैडम ईरानी की कुर्सी खतरे में है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक कर दीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है article 19_India, इसको भी आप फॉलो कर लीजिए। नमस्कार।